देश का मिजाज साउथ। सऊदी अरब में सुबह मक्का से मदीना जा रही उमराह यात्रियों की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। इसमें कम से कम 45 भारतीय ज़ायरीन मारे गए, जिसमें हैदराबाद के 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। दुर्घटना मुफरिहात के पास करीब 25 किलोमीटर पहले हुई, जब यात्री रस्में पूरी कर लौट रहे थे और कई सो रहे थे। हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा है। भारतीय दूतावास और जेद्दा महावाणिज्य दूतावास ने कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शवों को शीघ्र भारत लाने की मांग की है। केरल में निर्वाचित सूचियों के एसआईआर कार्य में लगे बूथ लेवल अधिकारी आज से हड़ताल पर उतर आए। ये कन्नूर के पय्यानूर में बीएलओ एनीस जॉर्ज की कथित आत्महत्या का विरोध कर रहे हैं। जॉर्ज के परिवार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसे अत्यधिक काम के दबाव का परिणाम बताया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों की एक्शन काउंसिल तथा शिक्षक संगठनों के बैनर तले इस हड़ताल में तिरुवनंतपुरम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्न यू केलकर के कार्यालय तथा सभी जिलों के कलेक्ट्रेटों पर विरोध मार्च निकाले गए। संगठनों ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले चलाई गई एसआईआर ने 35,000 बीएलओ पर असंभव लक्ष्य थोपे हैं। केरल कांग्रेस ने एसआईआर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की है। लेट्स मेक देश का मिजाज साउथ। इधर तमिलनाडु के राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने एसआईआर के बोझ से त्रस्त होकर तहसील और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। फेडरेशन ऑफ रिवेन्यू एम्प्लॉय एसोसिएशन फेरा के बैनर तले कर्मचारियों ने अतिरिक्त काम के बोझ, प्रशिक्षण की कमी और संसाधनों के अभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की। अब फेरा ने 18 नवंबर से एसआईआर कार्यों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इससे तहसीलदारों से लेकर गांव सहायक, आंगनवाड़ी कर्मी, शिक्षक और नगर निगम स्टाफ तक प्रभावित होंगे। कर्नाटक के कुवेंपु विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य और अधिवक्ता केपी श्रीपाल ने कुलगुरु प्रोफेसर शरत अनंत मूर्ति से 18 नवंबर को कैंपस में होने वाले भगवद गीता और अपराध निवारण विषय पर एक दिनी सेमिनार रद्द करने की मांग की है। वीसी को लिखे पत्र में श्रीपाल ने कहा है कि भगवद गीता वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराती है और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा बताया और कहा है कि संघ परिवार मनुस्मृति को संविधान से ऊपर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए छात्रों के मन में घुसपैठ कर रहा है, जबकि विश्वविद्यालय साहित्यकार कुवेंपु के विश्व मानव संदेश के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर कोविड महामारी के कारण निलंबित अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो सेवाएं फिर शुरू कर दी गई हैं। इससे स्थानीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने CII पार्टनरशिप समिट के दौरान इसकी घोषणा की थी। सुविधा चालू होने से फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स और विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों के निर्यातक अब हैदराबाद या चेन्नई के हवाई अड्डों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे परिवहन लागत घटेगी और शिपमेंट समय कम होगा। आंध्र प्रदेश एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन ने भी हवाई कार्गो सेवा की बहाली का स्वागत किया है। पुडुचेरी में 354 सरकारी नौकरियों के लिए मंगलवार दोपहर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पहली बार है जब एक ही परीक्षा से इन पदों को भरा जाएगा। ग्रुप सी के लिए 10वीं स्तर, ग्रुप बी के लिए ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा होगी। आवेदन 14 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। पदों में लाइब्रेरियन, तकनीकी अधिकारी, सांख्यिकी जांचकर्ता जैसे शामिल है। सरकार का लक्ष्य अगले चुनाव से पहले कुल 10,000 पद भरना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's